हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर एंड हियर आई एम डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2009 का सोशल साइंस का पेपर है और इसमें सिविक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर नहीं है और इसमें आपको जितनी भी डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चंस की, वो भी मिलेंगी। और आप यहाँ देख सकते हैं जेडे सॉल्व पेपर इनका है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है लेवियाथन का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर है हॉब्स। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हॉब्स की बाकी जितनी भी रचनाएं हैं और डी सिवे है, लेवियाथन है, डी कारपोरे पॉलिटिको एंड डी होमाइन कानून के तत्व, ग्रह युद्ध पर एक वार्ता, ये सारी ही बुक्स यहाँ दी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये डेफिनेशन किसकी है? तो राइट आंसर है गार्नर की। ओके, नेक्स्ट, राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो सावयव सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक थ्योरी के जो समर्थक हैं वो हैं ब्लंट शली और हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीति विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3 यानी कि मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये स्टेटमेंट किसका है? राइट आंसर है 4 यानी हीगल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो इसका राइट आंसर है 3 यानी लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो रूसो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक और दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर है लॉक। लॉक ने जो अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत बताया है, तो इसमें दो तरह के एग्रीमेंट उन्होंने बताए थे। पहला जो एग्रीमेंट था उसके तहत जो मनुष्य थे वो आपस में एक समझौता करते हैं और अपने जो अधिकार हैं वो समाज को देते हैं, सोसाइटी को देते हैं। और दूसरा जो उन्होंने एग्रीमेंट बताया है वो समाज के मनुष्यों का शासक से होता है, यानी कि एक राजनीतिक तौर पर एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ लॉक ने दो एग्रीमेंट बताए हैं, दो तरह के समझौते बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? इसका राइट आंसर है दैवी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो किस देश का निवासी था? इसका राइट आंसर है फ्रांस का। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है वो रूसो से इंस्पायर्ड थी। नेक्स्ट, रक्त संबंध समाज को, समाज राज्य को जन्म देता है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है मैकाइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ सर्वप्रथम जो स्टेट शब्द का प्रयोग किया है वो थे मैकियावेली, ये इटली के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? राइट आंसर है जनता में। ओके, 13 क्वेश्चन है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है बोसांके का। और इसके साथ ही एक और स्टेटमेंट भी इनका है, वो कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ये स्टेटमेंट भी बोसांके का काफ़ी फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक कानून का संबंध है, तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से। 15 क्वेश्चन, निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? इसका राइट आंसर है न्याय बंधनों पर बल देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? इसका राइट आंसर है लोकतंत्र का।
किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? इसका राइट आंसर है उदारवाद। और उदारवाद के बहुत बड़े समर्थक थे लॉक। और लॉक ने लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 जो राइट बताए थे, और ये कहा था कि ये जो हैं ये यूनिवर्सल राइट्स हैं तीनों। निजी संपत्ति रखने और असीम संपत्ति संचित करने के अधिकार को उचित ठहराने के लिए लॉक ने जो भी तर्क दिए हैं उनसे वह पूंजीवाद का सच्चा समर्थक सिद्ध हुआ है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट, अरस्तु के क्रांति किस सिद्धांत का समर्थक है? अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक है? थोड़ा लैंग्वेज का इसमें गड़बड़ है। इसका राइट आंसर है नव उदारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है कौटिल्य। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है ग्रीन का। स्टेट एंड रेवोल्यूशन, इस बुक के राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर है लेनिन। लेनिन की ये बुक है। और रूस में लेनिन काफ़ी फेमस रहे हैं और ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और बोल्शेविक जो क्रांति थी इन्होंने ही शुरू की थी 1917 में, जब बोल्शेविक क्रांति होती है रूस में। और इनकी ये जो बुक थी स्टेट एंड रेवोल्यूशन, इसमें उन्होंने लिखा है कि समाजवादी दौर में व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र में निर्धारित किए जाते हैं, सबसे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और सबको अपने अपने कार्य के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है? इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये दो तरह से आता है। यहाँ पूछा गया है कि जनसाधारण का नशा धर्म को किसने कहा है। कभी कभी समटाइम्स ये आता है कि धर्म को अफीम किसने कहा है। तो दोनों ही सेम है, दोनों का ही राइट जो आंसर है वो कार्ल मार्क्स ही है। कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा? तो इसका राइट आंसर है एक मानवीय संस्था के रूप में। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। और बाकी इसमें 7 मेंबर्स और भी थे। 26 क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है समाजवाद। 3 शब्द बेसिकली जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को ही जोड़ा गया था। और ये फर्स्ट एंड लास्ट अमेंडमेंट था प्रियम्बल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 44th अमेंडमेंट। और इस 44 जो अमेंडमेंट हुआ है 1978 में, इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको हटाकर फंडामेंटल राइट से एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 300A, आर्टिकल 300A में इसे शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? इसका राइट आंसर है 1951 में। तो 1951 18 जून को ये अमेंडमेंट किया गया था। और इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 15, 19, 31, 85, 174 एंड 376 में अमेंडमेंट किए गए। और इसके साथ ही जो 9th शेड्यूल थी उसको भी बढ़ा दिया गया था। अब 9th शेड्यूल में क्या बढ़ा दिया गया था? 9th शेड्यूल जो है वो भू सुधारों से संबंधित है। और इस संशोधन में निश्चित कर दिया गया कि जमींदारी और जागीरदारी के अंत से संबंधित जो विधेयक हैं मुआवजे की व्यवस्था के ना होते हुए भी वैध समझे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? जिसका राइट आंसर है 26 अमेंडमेंट।
किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 21 से 18 किस साल की गई थी? 1989 में 61 जो अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत 21 साल से 18 ईयर्स मताधिकार की आयु सीमा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर है 36 अमेंडमेंट। 35th जो अमेंडमेंट हुआ था 1974 में, इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर ही 1975 में 36 अमेंडमेंट हुआ है, और इसमें एक पूर्ण राज्य के तौर पर 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त फंडामेंटल राइट्स को शामिल नहीं किया गया था। पहले जो 10 अमेंडमेंट किए गए उनके थ्रू 10 फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, और उसके बाद भारत ने अमेरिका से ही फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में एक नैतिक कर्तव्य है, जिसका राइट आंसर है 2, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में, तो इसमें भी जो 11th फंडामेंटल राइट है वो 86 अमेंडमेंट के जरिए 2002 में जोड़ा गया था, और उसमें ये कहा गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको एजुकेशन देना पेरेंट्स की ड्यूटी होगी। ओके, नेक्स्ट है, राज्यसभा विघटित हो जाती है? इसका राइट आंसर है कभी नहीं। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, यानी कभी खत्म नहीं होती है। और इसको हम इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि स्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ओके, आर्टिकल 83 में ये कहा गया है कि राज्यसभा कभी विघटन नहीं होगा। राज्यसभा के किसी एक सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 ईयर्स का होता है, और 1/3 जो मेंबर हैं वो हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं 2 साल के बाद। ठीक है, और 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन है, ये 2009 का डेटा है। 2009 में कितनी सैलरी थी? इसका राइट आंसर है 1,50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन यानी इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो जर्मनी के वीवर संविधान से ली गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च माना गया है किसको? राइट आंसर है संविधान को। इंडिया में संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? इसका राइट आंसर है संसद के दोनों सदनों को। किसी भी हाउस में जो महाभियोग प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो सकती है, उसका जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, किसी भी हाउस में रखा जा सकता है। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, और इसको लगाने के लिए 2 यहाँ कंडीशंस बताई गई हैं। पहला ये कि प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में ना हो, ये अलग बात है, ठीक है। दूसरा है कि 14 दिन की लिखित सूचना दी जाएगी राष्ट्रपति को, 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पहला यहाँ ये है कि जिस भी हाउस में प्रपोजल रखा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, वहाँ 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करें उस पर, उससे प्रस्ताव होगा। दूसरा, उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प को पारित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो अभी हमने बात की थी, इसका राइट आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है 2 तरह से आता है। कभी कभी ये पूछते हैं कि संयुक्त बैठक जो है, जॉइंट कमेटी जो बुलाई जाती है,
तो इसे बुलाता कौन है? तो इसका राइट आंसर होता है कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है सरदार पटेल। फिर से वही सैलरी वाला क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI का वेतन कितना है? तो इसका राइट आंसर है 1 लाख रुपए प्रति माह। ये 2009 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? राइट आंसर है तीव्र गति से औद्योगिकरण करना। ओके 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो इसके ऑप्शंस आप देखिए। फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक प्रपोजल संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, और 14 दिन पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। बस संकल्प जो है जो पेश किया जाएगा वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन लोकसभा का अप्रूवल उसके लिए चाहिए होता है, यानी लोकसभा अनुमोदन कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। और फिलहाल अभी तक ऐसा किसी भी उपराष्ट्रपति के साथ नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप में कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, आर्टिकल 110 के तहत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। 48 क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? राइट आंसर है कोहिमा। ओके कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो यहाँ निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है, ये भी करते हैं वो, राजनीतिक दलों को मान्यता भी देते हैं, उम्मीदवारों का चयन नहीं करते हैं, बाकी उपचुनाव भी करवाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 3। 50 क्वेश्चन है, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? राइट आंसर है लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है? राइट आंसर है पंचायती राज का। ओके 52 क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है केंद्र राज्य संबंधों से। 1983 में ये कमेटी बनी थी सरकारिया, RS सरकारिया की उसमें, और 87 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। 3 मेंबर थे इसमें, यानी सरकारिया जी थे और इसके साथ ही 2 मेंबर और भी थे, आई थिंक B शिवरामन एंड SR सेन, ये 2 मेंबर और भी थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, अकॉर्डिंग टू 2009 का डेटा है ये। ओके अब तो जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो चुका है पूरी तरह से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर है राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ। 56 क्वेश्चन है, माइन काम्फ बुक, इसके राइटर कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हिटलर। तो इसका राइट आंसर है हिटलर, और हिटलर की ये बुक है माइन काम्फ। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है? तो केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कारण हमेशा से ही रहा है वो है राज्यपाल का पद। राज्यपाल जो हैं यानी गवर्नर जो हैं वो स्टेट में काम करते हैं राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर, तो इसलिए सेंटर और जितने भी स्टेट हैं इनके बीच में हमेशा ही विवाद के कारण के रूप में रहते हैं ये। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस का है ये। नेक्स्ट, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति।
ये स्टेटमेंट फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के राइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। और आप यहाँ कार्ल मार्क्स की बाकी जो फेमस बुक्स हैं उनको भी देख सकते हैं। द होली फैमिली 1844, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट एंड दास कैपिटल, ऑल आर कार्ल मार्क्स बुक। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? तो इसके राइट आंसर है BR अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किसमें भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। राइट आंसर है 2। और ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये 31 में हुआ था, 1931 में। और इसी सम्मेलन में चर्चिल ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने गांधी जी को देशद्रोही फ़कीर और अधनंगा फ़कीर भी कहा था। तो इसके साथ ही हम लोग ये पेपर फिनिश करते हैं। ये 2009 का सोशल साइंस का पेपर है TGT का, और जिसमें सिविक्स के जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने कवर किया था अभी। सो मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।